क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो कोई अदर्स पॉइंट है जो कि इन ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी इन 2 पॉइंट से उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसको माना है 4, -1 और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट -2, -3। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो कोई पॉइंट है हमारे जो कि ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लिया हमने ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, टोटल हमारे 3 पार्ट हो गए। अब इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं और इसको x, y इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो रेशियो क्या आएगी इसकी 1, 1, 1। तो सबसे पहले हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए रेशियो क्या आएगी। देखिए यहाँ से ये एक पार्ट है और आगे कितने हैं 2 पार्ट है, तो पॉइंट P के लिए हमारी रेशियो क्या आ जाएगी 1:2। P पॉइंट के लिए हमारी रेशियो होगी 1:2 क्योंकि ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सेम Q पॉइंट के लिए हमारी रेशियो क्या आएगी। देखिए Q हमारे ए से यहाँ और यहाँ 2 का गैप है और B की तरफ सिर्फ 1 का गैप है, तो Q जो पॉइंट है ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो पता है ना आपको, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इज इक्वल टू में सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x वाले के लिए आ गया। अब y वाला भी सेम, जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे y लिखना है, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज फिल करते हैं जिससे हमारे x और y कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। तो m1 P पॉइंट के लिए m1 है 1 और x2 देखिए ये हमारा x1 है, ये है y1, ये x2 y2। तो यहाँ पे m1 1 आ गया और x2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 2 और x1 है हमारे पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। नेक्स्ट m1 हमारे पास है 1 और y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 है 2 और y1 है हमारे पास -1 अपॉन में रेशियो आ जाएगी इसकी। अब इसको सॉल्व करके हमारी x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 2 1 जा 2 -2 4 जा 8 अपॉन में 1 + 2 3 हो जाएगा। आगे 1 3 जा 3 साथ में माइनस प्लस माइनस -2 1 जा 2 1 + 2 हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप 8 में से 2 गए 6 बचा अपॉन में 3 -3 -2 ये हो जाएगा -5 अपॉन में 3। तो P के कोऑर्डिनेट देखिए ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो बचा हमारे पास 2, -5 अपॉन 3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे एक्स वाई के, जो कि P पॉइंट के हैं, ठीक है। तो P पॉइंट के एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 2, -5 अपॉन 3। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x' और y'। तो इसको करते हैं, इसमें भी सेम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही करेंगे हम। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं Q x' y' यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेम सेक्शन फॉर्मूला यही आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में
m1 प्लस m2। अब क्यू पॉइंट के लिए हमारी जो रेशियो है वो डिफरेंट है, 2:1। ये हमारा m1 है और ये m2 होगा। वैल्यू फिल करते हैं, m1 है 2, x2 हमारा आ जाएगा -2 प्लस m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन में 2 + 1, इनकी वैल्यू रखी हमने। m1 है 2, y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन में 2 + 1। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 जा आ जाएगा -4, वो भी माइनस का, प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 2 + 1 3, 3 2 जा 6, माइनस का साइन है तो माइनस का, प्लस माइनस -1 अपॉन में 3। नेक्स्ट स्टेप, -4 + 4 कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये, तो 0/3 क्या आ जाएगा 0, -6 -1 ये -7 अपॉन में 3। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्यू जो पॉइंट है हमारा x' और y' जिसके कोऑर्डिनेट हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या आ गई 0, -7/3। ये x' की वैल्यू है, ये y' की वैल्यू है। तो यही जो पॉइंट हमारे पास 2 थे, जो कि ए बी को पहले बी पॉइंट 1:2 में काट रहा था, तो उसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने। फिर क्यू पॉइंट जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा था, तो उसके भी हमारे कोऑर्डिनेट आ गए।